अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम का आगाज़ कर दिया है। कौन लोग इसमें अप्लाई होंगे, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, कौन सी बाइक्स हैं, कौन सी गाड़ियाँ आपको जो हैं वो दी जाएंगी, टोटल फाइनेंस कितना किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद इस तरह के अपडेट्स उनको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। आपने गूगल में जस्ट pav.gov.pk टाइप करना है और एंटर कर लेना है। तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की, वो ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है इसको ज़रा समझना है ताकि आपको सारी चीज़ें इसी एक वेबसाइट से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपको टॉप पे जो है बार मेन्यू मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पार्टनर बैंक्स, पार्टनर कंपनीज़, कौन से बैंक फाइनेंस करेंगे आपको या किन बैंक्स के थ्रू आप जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब बाइक्स कौन सी होंगी, रिक्शाज कौन से होंगे, और पार्टनर कंपनीज किस कंपनी के आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आपने इसको समझ लेना है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो भी आपको इस वेबसाइट पे इनके आंसर मिल जाएंगे। देन आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने लॉगिन और साइन अप कैसे करना है वो भी मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। टोटल व्हीकल्स जो हैं 2 व्हीकल्स वो आपको 1,16,000 जो हैं वो डिलीवर की जाएंगी। ऑल ओवर द पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 व्हीलर्स जो है वो आपको रिक्शा या लोडर जो दिया जाएगा वो 3,170 है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कुरानंदाजी होगी, बिलाटिंग सिस्टम के थ्रू ये आपको डिलीवर की जाएंगी। जो इसकी टोटल फाइनेंस है, बाइक के लिए आपको जो फाइनेंस किया जाएगा वो 2,50,000 तक आपको इसकी जो है फाइनेंसिंग की जाएगी, और रिक्शा के लिए तकरीबन 11 लाख तक आपको फाइनेंस किया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो बाइक्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एज लिमिट 18 से 65 साल है, और जो रिक्शा के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 21 से 65 साल है। विमेन कोटा जो है इसमें तकरीबन 25% वीमेन को इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको ज़्यादा बाइक्स वगैरह जो हैं वो डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स होंगी। मज़ीद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये नीचे तकरीबन 20-25 क्वेश्चन हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, लाइसेंस ज़रूरत है या नहीं, या आपका जो ये टोटल प्रोसेस है वो कितने महीनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें आपका वैलिड CNIC, पासपोर्ट साइज़ आपका जो है फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम और बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर एडिशनल रिक्वायर्ड है तो वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इनफरादी तौर पे अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद अपना नेम, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, फादर का नेम, अगर कोई मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नेम, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एज़ पर CNIC ऐड करनी है। एप्लीकेंट जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, मदर नेम लिखना है आपने। अगर इससे पहले आपके नाम कोई गाड़ी है यस कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई प्रीवियस कोई लोन लिया हुआ है किसी बैंक्स वगैरह से तो वो आपने यहाँ से यस नो कर लेना है। NTN नंबर ये उनके लिए है जिन्होंने FBR में ख़ुद को रजिस्टर किया हुआ है, जो टैक्स पेयर हैं
ये नेशनल टैक्स नंबर होता है वो आपने यहाँ ऐड कर लेना, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं। करंट एड्रेस प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील, अपना नियरेस्ट सिटी जो होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर सेम है दोनों एड्रेस तो आपने सेम एज अबव के बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, तो आपका ये जो है पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। आपने यहाँ अपनी तरफ से पासवर्ड लगाना है और ये आपको कैप्चा में जो है कोड दिया हुआ, इसको आपने कैलकुलेट करके यहाँ इस बॉक्स में लिख लेना है और साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे, आपका यहाँ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपने जो है लॉगिन पे क्लिक करके खुद को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आप एक ईमेल आ जाएगी, आपने अपना ईमेल ओपन करना है, वहाँ जाके आपने ईमेल से वेरिफिकेशन करनी है। तो इस तरह आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पेप की तरफ से मुझे जो है पोर्टल की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी। ईमेल में आपने देखना है, यहाँ देखें तो वेरीफाई माई ईमेल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई माई ईमेल पे क्लिक करेंगे अपने ईमेल बॉक्स में जाके तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने अगेन जो है वेबसाइट पे चले जाना है या वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ शो भी हो जाएगा, यूर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। तो इस तरह जो है आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आप जो है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपने अपना CNIC नंबर और जो पासवर्ड आपने लगाया था वो वाला पासवर्ड लगाना है। और ये जो कैलकुलेशन है 15 + 6 इसको कैलकुलेट करके आपने नीचे बॉक्स में लिख लेना। ये कैप्चा कोड हर दफ़ा चेंज होके आएगा। ठीक है, आपने ये इसको कैलकुलेट करके लिख लेना और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जी, तो मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ आपको देखे नज़र आ रहा है मेरा नेम लिखा हुआ टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल जो है वो ऐड करनी है। आपको साइट पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनर बैंक्स भी नज़र आ रहे हैं, एप्लीकेशन का पोर्टल है, इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, मतलब सेल्फ फाइनेंस आप खुद किस्तों पे लेना चाह रहे हैं या बैंक के थ्रू आपने लीज पे लेनी है। तो जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं फाइनेंस पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आगे सिलेक्ट बैंक, आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना कि आपने किस बैंक के थ्रू जो है ये लेनी है। जो भी बैंक आपको बेस्ट लगे तो आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने ये IBN नंबर जो है, आपका अकाउंट नंबर ओपन होगा किसी बैंक में तो आपने जो है उसका अकाउंट नंबर IBN के साथ यहाँ ऐड कर लेना है। प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन बिलो। इंडिविजुअल या फ्लीट ओनर या आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप ये बाइक लेना चाह रहे हैं तो आप फ्लीट ओनर पे क्लिक कर लेंगे, या आप खुद ले रहे हैं तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह प्लीज़ सेलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है, आपका जो भी स्टेटस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप सैलरीड हैं, सैलरीड पे करें, स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड आपका कोई बिजनेस है तो वो आप क्लिक कर लेंगे। सेक्शन A अदर डिटेल्स, एक्सपीरियंस आपका कोई है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से सैलरीड पर्सन या एम्प्लॉय पर्सन जो है वो अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। स्टूडेंट है तो वो इसको स्किप कर देंगे। मैरिटल स्टेटस अपना मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सिंगल है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं, कितने लोगों को आप कफालत कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने ऐड कर लेना सेकेंडरी। उसके बाद सेक्शन B है, आपने कौन सी जो व्हीकल है वो लेनी है। यहाँ से आप 2 व्हीलर मतलब बाइक है, 3 व्हीलर रिक्शा वगैरह या लोडर जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कंपनी का नाम आप जो है देखें तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएंगी कि कंपनी कौन कौन सी हैं जो ये बाइक्स या रिक्शा फाइनेंस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल, नेम, नंबर, आपने जो बाइक लेनी है या रिक्शा लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं रैंडमली डाटा जो है सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से पहले इस चीज़ को रिसर्च करना है, उसके बाद जो है अपनी चीज़ें सारी ऐड करनी है। तो हर जो भी आप बाइक या रिक्शा सेलेक्ट करेंगे उसकी कीमत भी आपको यहाँ सामने लिखी हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है व्यू ब्रोशर पे क्लिक करके इसकी डिटेल भी चेक कर लेनी है। व्हीकल यूजेज, पर्सनल यूज़ है या कमर्शियल यूज़ है। अगर आप रिक्शा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कमर्शियल यूज़ में आएगा।
अगर आप बाइक वगैरह लेंगे तो पर्सनल यूज़ में कर लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ व्यू ब्रोशर पे क्लिक करके उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो बाइक या आपने रिक्शा सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसकी सारी आपको यहाँ डिटेल्स जो है नज़र आ जाएंगी कि इसमें बैटरी पावर कितनी है, चार्जिंग कितनी है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वेबसाइट से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ब्रोशर में सारी डिटेल देखने के बाद आपने यहाँ अपनी मर्ज़ी का जो बैंक है, जिस बैंक के थ्रू आपने ये फाइनेंस करनी है बाइक या रिक्शा, वो आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसमें काफ़ी सारे बैंक्स दिए गए हैं, जो भी आप बैंक सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड लोन कैलकुलेशन। इस एक्सेल शीट को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसमें आप जो भी बाइक या जो रिक्शा आप सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा आपके सामने जो स्केड्यूल है वो आपको नज़र आ जाएगा कि आप अगर ये बाइक सिलेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल प्राइस कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, डाउन पेमेंट कितनी बनेगी। तो ये एक एक्सेल शीट है, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कैलकुलेशन के हवाले से, ठीक है। देन आपने यहाँ नीचे इनकम डिटेल्स अपनी लिखनी है। आपने यूटिलिटी बिल्स, किसी भी बिल का आपने यहाँ रेफरेंस नंबर ऐड कर लेना है। आप जॉइंट रेजिडेंट हैं या इंडिविजुअल आपका घर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शेयरिंग इन बिल, अगर आप जॉइंट है सिस्टम में तो आप बिल में शेयर कितना दे रहे हैं, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं। 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल्स की जो है वो आपने यहाँ ऐड कर लेनी है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली सैलरी कितनी है, आपका रेंटल रेजिडेंस सिलेक्ट करें, येस है या नो है वो आप करेंगे। उसके बाद आपने कोई 2 रेफरेंस यहाँ ऐड कर लेने, किसी भी दोस्त का, रिलेटिव्स का, उनका नेम, मोबाइल नंबर, CNAC इशू डेट, CNAC नंबर, एक्सपायरी डेट और रिलेशनशिप, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अदर में करके आप कोई दोस्त वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रेफरेंस एटलीस्ट आपने यहाँ ऐड करने हैं। देन आपने जो है नेक्स्ट के बटन पे जो है क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप को आपने फिलअप करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस सेक्शन में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप JPG, PNG, PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम जो उनका साइज़ है PDF फाइल का 2 MB और JPG का है 200 KB होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले जो है अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। CNAC जो आपका है वो फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, बैक साइड अपलोड करेंगे। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स आपने अपलोड करना है। इसमें अपना जो बिजली का बिल है, गैस का है या कोई भी बिल है वो आपने अपलोड कर लेना जिसका आपने रेफरेंस नंबर पीछे ऐड किया होगा। करंट सैलरी स्लिप आपने अपलोड कर लेनी अगर सैलरीड पर्सन है। अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए भी ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैंने सैलरीड पर्सन पे किया था तो इसलिए उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है जी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपके जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये सारे आपको ग्रीन होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब फाइनल जो स्टेप है इसमें आपने डिक्लेरेशन देनी है कि आपने सारी चीज़ें ठीक अपलोड किया। आपने जो भी इंफॉर्मेशन पुट की है वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि एक ही दफ़ा ये आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होगी, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो आपने जो चीज़ भी ऐड करनी है, अपलोड करनी है, सोच समझ के आपने ऐड और अपलोड करनी है। उसके बाद आपने एंड पे यहाँ देखें तो आपने डिक्लेरेशन करनी है येस और नो। इस पे क्लिक करके आपने जो है एप्लीकेशन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर कोई एरर आएगा तो आपको वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, देन आपने उस एरर को रिमूव करना है। तो ये था सारा प्रोसेस, आपने कैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक या रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। फिर भी अगर आपको किस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।